लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कराने और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर यह नाराजगी जताई गई है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर से गृह विभाग की नाराजगी सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये वो जिले हैं जहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर, इन तमाम जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात की जानकारी यूपी गृह विभाग को मिली है, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। गृह विभाग ने 40 जिलों के डीएम और एसएसपी को चेतावनी भी दी है। लखनऊ से अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, लगातार ये शिकायतें सामने आ रही थी कि तमाम जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है और अब इसी बात का संज्ञान यूपी गृह विभाग ने लिया है और सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन का ऐलान करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर पालन नहीं करवाया जा रहा है और बहुत सारे जिले ऐसे भी जहां से शिकायत आ रही है कि पुलिस प्रशासन में आपसी समन्वय की कमी थी। 40 जिले तो वो जिले हैं जहां पे असंतोष स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन 40 में से भी कुछ जिले ऐसे भी हैं जिसको लेकर विशेष टिप्पणी की गई है, जहां पे जमाती पकड़े नहीं गए हैं। कुछ जगह ऐसे भी है, जैसे अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो कानपुर देहात एक ऐसा जिला है जहां पे लॉकडाउन के बीच ही अवैध शराब पकड़ी गई। इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की गई है। मेरठ और बागपत 2 जिले ऐसे हैं जहां पे जो जमाती थे वहां पर पकड़े नहीं गए, जमाती की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में आपसी समन्वय की कमी को भी लेकर टिप्पणी की गई है। आगरा ऐसा जिला है जहां पर यह बोला गया कि जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहां के प्रिंसिपल और डॉक्टरों में आपसी तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से पेशेंट की संख्या बढ़ती चली गई, इलाज नहीं मिला और कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी। इसके अलावा लखनऊ में सख्ती के पालन को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पे पुलिस कर्मियों पर मारपीट के भी आरोप लगाए गए, पुलिस का हमला भी हुआ है। जिसमें अगर बात की जाए तो मुरादाबाद ऐसा जिला है जहां पर ऐसा मामला सामने आया जब पुलिस के कर्मियों पर ही, स्वास्थ्य कर्मियों पर ही मारपीट की गई, पुलिस जनता की ओर से हमला किया गया और पुलिस उसको रोक पाने में असफल साबित हुई। नोएडा ऐसा जिला है जहां पर जो संदिग्ध था कोरोना का, उसने आत्महत्या कर ली, पुलिस रोक नहीं पाई। तो अलग अलग जिले ऐसे हैं जहां पे स्थिति असंतोषजनक होने के साथ साथ विशेष टिप्पणियां की गई हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं जैसे कुशीनगर को लेकर के ये बोला गया कि वहां पे जमाती हैं और जमाती पकड़े ही नहीं गए। तो ये भी एक बात सामने आ रही है। वाराणसी जिला ऐसा है जहां पे जमाती थे, पकड़े ही नहीं गए। तो जिलों को लेकर विशेष टिप्पणी की गई, गृह विभाग की ओर से सख्त नाराजगी जाहिर की गई है और ये निर्देश भी दिया गया है कि चूंकि लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, तो ऐसे जिले जहां पर स्थिति असंतोषजनक है वहां पे सख्ती से पालन करवाया जाए और जो भी खामियां सामने आ रही हैं उसको लेके सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा गया है कि आपसी कोऑर्डिनेशन बनाइए। जहां पे भी ब्यूरोक्रेट्स में आपसी समन्वय की बात सामने आई है, उसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि लगातार बैठकें करके आप समन्वय स्थापित करिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाइए। अवैध शराब, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, ऐसी खबरें अब नहीं आनी चाहिए। तो ये गृह विभाग ने कड़ी चेतावनी जाहिर करके कम से कम निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना होगा। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना होगा। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि शाम के वक्त तो कहीं कहीं चेकिंग होती भी है, सुबह आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई पुलिस वाला ना आपको रोकता है और ना पूछता है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। यूपी में कोरोना से 15वीं मौत हो गई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में कोरोना मरीज की मौत सामने आई है। रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी जान गई है। 16 अप्रैल को क्वारंटीन हुआ था, जमाती के संपर्क में आने से उसको कोरोना हुआ था। रसूलपुर के शीश ग्राम का रहने वाला था मरीज, जिसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में कोरोना से 15वीं मौत हो गई है। फिरोजाबाद में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी जान चली गई। 16 अप्रैल को यानी 3 दिन पहले वो क्वारंटीन हुआ था। बताया जा रहा है कि जमाती के संपर्क में आया था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां उसकी जान चली गई। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? ये पूरा मामला जो शीशग्राम का है, यहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम हैं। इस मस्जिद में कुछ जो जमाती थे वो पहले रुके थे, 7 जमातियों को वहां से क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से 4 जमाती जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो ये आशंका जताई जा रही है कि उन जमातियों से ही इन्हें ये कोरोना संक्रमित हुए, इमाम जो हुए हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और 16 तारीख को इनको जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। कल की रिपोर्ट आई थी जो उसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी कि ये कोरोना संक्रमित हैं। साथ में इनकी तबीयत बिगड़ी और इनकी इसमें मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो शीशग्राम की जो मस्जिद है उसके इमाम है, जिनकी आज मौत हुई है। और कुल मिलाकर के इसमें अभी फिरोजाबाद में जो आंकड़ा है वो बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 40 मरीज
कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल सके। रोज शायद ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन आप कोरोना पीड़ित न मिलते हो। जी अमित। अरविंद, जिस शख्स की जान गई है, क्या इसके जान पहचान के जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं या फिर किन किन लोगों के संपर्क में आया था, उन तमाम बातों की जानकारी है प्रशासन के पास? जाहिर सी बात है, जो जो ये पूरा इलाका जो है ऑलरेडी हॉटस्पॉट क्षेत्र है और उसको पहले से सील किया जा चुका है। और जो जो संदिग्ध जो लोग हैं जो इनके संपर्क में आए थे या जो जमात के संपर्क में आए थे, ऑलरेडी उनके नमूने लिए गए हैं और उनको जिनकी जांच लगातार कराई जा रही है। और संपर्की जो जमाती थे उन्हीं का ये संपर्की है जिनकी जांच में ये पॉजिटिव पाए गए थे और लगातार उसमें पॉजिटिव लोग पाए भी जा रहे हैं। कल भी 11 लोग पॉजिटिव पाए गए, 3 शाम को पॉजिटिव पाए गए थे। तो लगातार ये आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है वो उसी इलाके से बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है जहां पर हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने संतोष हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल पर कोरोना संक्रमित की जानकारी नहीं देने का आरोप लगा है। अस्पताल के कर्मचारी की मौत के बाद पुष्टि हुई थी कोरोना संक्रमित होने की। कर्मचारी के 4 परिजन आइसोलेट किए गए हैं। दूध वाला और 3 किराएदार भी आइसोलेट कर दिए गए हैं। अस्पताल का पूरा स्टाफ और सभी मरीज क्वारंटीन किए गए हैं। मेरठ में कोरोना से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है, लेकिन यहां पर एक मरीज की जान जाने के बाद संतोष हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निखिल, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, क्योंकि कोरोना पेशेंट था, अस्पताल का ही एम्प्लॉय था और उसका 2 दिन तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, जिसमें किसी ने कोविड-19 का जो सेंटर है उसको सूचना नहीं दी और जब हालात बिगड़ गए उसके बाद सूचना दी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो एक बड़ा मामला था। इस पूरे मामले में डीएम ने एक्शन लिया है, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जितने पेशेंट वहां एडमिट थे उनको शिफ्ट कराया गया है, उनका भी कोरोना टेस्ट होगा। जितने तीमारदार और दूसरे लोग थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, उनका भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए उन्हें सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। और जो एक एपिडेमिक पूरे देश भर में चल रहा है, वो ऐसे में अगर इस तरह के अस्पताल मालिक और इस तरह का अस्पताल प्रशासन भी इतनी खराब भूमिका निभाएगा तो ऐसी में चेन तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीएम ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया है, इलाके को क्वारंटीन कर दिया है, इलाके में पूरा सैनिटाइज कराया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। जी शुक्रिया निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।